वर्तन्ते एसके पुलिस्त महोदयः। महोदयानां वयं पुनः स्वागतं कुर्मः। स्वागतम् अस्ति महोदय, स्वागत है आपका सभी के पक्ष से। और फिर एक बार मैं इस कार्यशाला के द्वितीय दिन द्वितीय सत्र में महोदय से निवेदन करूंगा हम सबका मार्गदर्शन करें। डॉक्टर एसके पुलिस्त सर, नमस्कार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। और फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या क्विज़ेस के टाइप से ज्यादातर देखते हैं। तो आज हम गूगल फॉर्म के थ्रू क्विज किस तरीके से हम बनाएंगे और उसकी मार्किंग ग्रेडिंग जो है कैसे होगी, और ग्रेडिंग के बाद हम उन पूरे ग्रेडिंग शीट को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो आइए एक बार थोड़ा सा आप लोग यूज करते रहे हैं, बट थोड़ा सा एक बार देखते हैं दोबारा से कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या क्विज किस टाइप से काम करती है, क्या चीज है। तो अगर हम देखें तो क्विज का जो ना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। अब उसमें आप इंग्रेडिएंट्स चाहे जो भी डाल दें, लेकिन मोटे तौर पे एक जो स्ट्रक्चर होता है वो एक है कि हमारा एक क्वेश्चन है, सबसे पहले बेस जो है वो स्टेम है क्वेश्चन। उसके बाद उसमें कुछ एक ऑप्शंस हम देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी ऑप्शंस हम देना चाहें उतना हम दे सकते हैं। और उस ऑप्शंस के अंदर भी मोटे तौर पे दो कैटेगरीज होती हैं उन ऑप्शंस की। एक तो सही आंसर होता है जो कि करेक्ट आंसर है, की आंसर है, जो कि आप चाहते हैं कि स्टूडेंट उसको टिक करे। और बाकी जो सारे हैं वो डिस्ट्रैक्टर्स हैं, वो इस टाइप के होते हैं कि भी लगेंगे स्टूडेंट को कि ये शायद आंसर हो सकता है, बट एक्चुअल में वो आंसर नहीं है। तो वो सारे डिस्ट्रैक्टर्स हैं। तो इस टाइप से ये 4 मोटे तौर पे उसके पार्ट्स हो सकते हैं। अब क्विज हम क्यों यूज करते हैं, ऑनलाइन क्विजेस खास तौर से हम क्यों यूज करते हैं, इसके कुछ फायदे हैं इसलिए हम उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहला फायदा ये है कि इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत कम है। स्टूडेंट जैसे ही क्विज को अटेम्प्ट करता है अपना उसका जो है ग्रेडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इमीडिएटली ग्रेडिंग हमारी जो क्विज की स्टूडेंट ने सबमिट की उसका वो फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। उसके बाद क्योंकि ये क्विज है और इसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, तो सब्जेक्टिविटी का कोई ज्यादा इश्यू इसमें नहीं रहता है। टीचर के कंट्रोल में रहता है, टीचर किसको देना चाहता है ये क्विज, किसको नहीं देना चाहता है। जिसको देना चाहता है उसको लिंक फॉरवर्ड करे तो वो उस लिंक के आधार पे वो स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये एक प्रकार से टीचर के कंट्रोल में है। उसके बाद अगर टीचर चाहता है कि भी किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और वो दोबारा भी इसको अटेम्प्ट करना चाहे तो कर सकता है। तो ये भी प्रोविजन इसमें ऑनलाइन क्विजेस में है कि उसको दोबारा अटेम्प्ट करने की परमिशन दी जा सकती है। उसके बाद स्टूडेंट के बिहाफ पे अगर देखते हैं तो स्टूडेंट जैसे ही उसको अटेम्प्ट करता है, स्टूडेंट का पूरा स्कोर उसके सामने आ जाता है। और हर क्वेश्चन के पीछे जब टीचर ने फीडबैक दिया होता है, बाय डिफॉल्ट दिया है, अगर सही क्वेश्चन है, सही आंसर है तो उसका क्या फीडबैक रहेगा, गलत आंसर है तो उसका क्या फीडबैक रहेगा। तो क्वेश्चन वाइज स्टूडेंट को वो सारा फीडबैक भी इमीडिएटली मिल जाता है। उसके बाद ये है कि अगर एक बार क्विज बना दी गई है तो वो अलग अलग सेशंस में उसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, मे भी थोड़ा वो चेंज करके इस्तेमाल किया जा सकता है अगर पूरी तरह से सेम क्वेश्चनर क्विज को इस्तेमाल ना करना चाहें तो। और उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें टीचर उस रिजल्ट्स को एनालाइज कर सकता है कि कितने बच्चे किस किस क्वेश्चन पे अटके हैं, कितने लोगों ने किस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। तो टीचर ये जान सकता है कि पर्टिकुलरली किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस को प्रॉब्लम है। जो मेजोरिटी ऑफ केसेस में स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं तो कौन सा टॉपिक है, तो क्लास में उस टॉपिक को दोबारा से अपना टेकअप कर सकता है। इस तरीके से एनालिसिस भी रिजल्ट का टीचर कर सकता है ऑनलाइन क्विज़ेस के माध्यम से। अब कुछ एक इसके थोड़े से नुकसान भी हैं, क्योंकि कोई चीज ऐसी परफेक्ट नहीं होती है, कई फायदे हैं तो कई थोड़े से नुकसान भी हैं। तो फायदे जब हम देखते हैं तो काफी अच्छे अच्छे फायदे हैं। इसके वजह में जो नुकसान है वो काफी कम है कंपैरेटिवली, और इसलिए ये एक जो असेसमेंट टूल है काफी फेमस है हमारे टीचर्स के अंदर। इसके नुकसान मेजोरिटी तौर पे क्या चीज है कि ये स्टूडेंट का जो ओवरऑल नॉलेज लेवल है उसको असेस नहीं कर पाता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है। वही सेम चीज है कि जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, कल जिन स्किल्स की ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हम बात कर रहे थे, तो वो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स या हॉट्स जो है उन स्किल्स तक ये क्विज़ेस जो है नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसलिए कि इसका एक लिमिटेशन है इस्तेमाल का। क्योंकि लिमिटेशन है इसलिए हम इसको नॉट एज एन एक्सक्लूसिव टूल, हम उसको एज एन इंटीग्रेटेड वे हम यूज करते हैं। कहीं पे हमने ऐसे टाइप क्वेश्चंस दे दिए, कहीं पे एक्टिविटी बेस्ड हमने वो दे दिया उसका परफॉर्मेंस जानने के लिए, कहीं पे हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे दिया। तो उसके साथ मिक्स एंड मैच करके हम क्विज़ेस को ज्यादातर से यूज करते हैं, जो कि ज्यादा फायदेमंद रहता है।
और अगर टीचर के एंड पे देखें तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है, हर क्वेश्चन को बनाना है उसने, उसके बाद सोचना है, फिर उसके बाद ऑनलाइन उसको डेवलप करना है, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके साथ अब हम अपना क्विज डेवलपमेंट का काम शुरू करते हैं और वापस मैं अपने गूगल के फॉर्म पे आता हूं। कल जैसे हमने देखा था कि हमने अपने अकाउंट के थ्रू गूगल अकाउंट में जो है अपने लॉगिन आईडी के थ्रू लॉगिन किया था, और उसके बाद हम अपने जो अकाउंट के साथ हमारी जो गूगल ड्राइव कनेक्टेड है, हम उस गूगल ड्राइव में चले गए थे। वहां से फिर हम जिस फोल्डर में काम करना चाहते हैं उस फोल्डर में चले गए थे। तो अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये मेरा फोल्डर है और आज मैं इसमें काम करने वाला हूँ। ये 3 लेवल नीचे है फोल्डर, आप देख पा रहे होंगे। मेन ड्राइव के बाद 2 लेवल नीचे है ये, इसमें मुझे काम करना है। तो कल जिस तरीके से हमने किया था, एक नया फॉर्म क्रिएट किया था गूगल का, उसी तरीके से आज भी हम उस नए गूगल फॉर्म को क्रिएट करेंगे। प्रोसेस मोर और लेस वही है, एक पर्सपेक्टिव का फर्क है कि कल जो हमने किया था वो टीचर पर्सपेक्टिव से बनाया था, क्योंकि टीचर ने वो भरना है, सारे क्वेश्चन जो थे सब्जेक्टिव थे और टीचर को असेसमेंट के तौर पे एज टूल उसको यूज करना था, तो उसको हमने एज रूब्रिक बनाया था। आज रूब्रिक की तरीके से ना बना के आज हम क्विज बनाएंगे, और ये क्विज स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट इसको डायरेक्टली अटेम्प्ट करेगा और जो कि ग्रेड होंगे वो स्टूडेंट के ग्रेड प्रोफाइल में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो आज जो पर्सपेक्टिव है हमारा स्टूडेंट पर्सपेक्टिव है इस क्विज को बनाने का। तो हम उसी तरीके से जाएंगे। जो न्यू का आइकन है हमारे पास लेफ्ट साइड के अंदर, जहां पे मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा होगा अभी, तो इसको मैं क्लिक करता हूं, और क्लिक के बाद जब मैं मोर पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक नया पुल डाउन मेन्यू खुल जाता है, जिसमें फर्स्ट जो आइकन है वो हमारे गूगल फॉर्म्स का है। तो अभी गूगल फॉर्म्स में 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है टेम्पलेट का, अगर आप ऑलरेडी बिल्ट इन टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ जो चीजें नॉर्मली लोग यूज करते हैं उसको गूगल वालों ने इसको टेम्पलेट बना के दे दिया है, जिससे आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। और जो टेम्पलेट है उसमें आपने अपना डेटा फीड करना है और ऑटोमेटिकली आपकी क्वेश्चन तैयार हो जाएगी। तो इस केस में क्योंकि हम अपने तरीके से क्विज बनाना चाह रहे हैं, तो मैं ब्लैंक फॉर्म लेने वाला हूँ। ये ब्लैंक फॉर्म पे मैंने क्लिक किया और हमारे पास अब ये क्रिएशन के लिए नेक्स्ट जो है इसका वो एक आइकन आ गया है, और इसको मैं क्रिएट करने के लिए इसको क्लिक करता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये जो गूगल फॉर्म का टेम्पलेट है, ब्लैंक टेम्पलेट, ये मेरे सामने है। आप शायद इसको देख पा रहे होंगे। तो कल जैसे हमने किया था मोर और लेस कुछ चीजें इसमें ऐसी ही हैं। थोड़ा सा जो प्रोसेस चेंज है उसको हम ज्यादा लंबे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इसका मैं सबसे पहले एक नाम रख लेता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं क्विज। ये मैंने इसका एक क्विज का नाम रखा है, जो कि मुझे थोड़ा सा आइडिया देगा कि ये क्विज किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि धीरे धीरे आप देखेंगे कि हर टॉपिक में बहुत सारी क्विजेज होंगे। तो उसके लिए आपको एक इस टाइप का टाइटल इसको देना है कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये मैंने इसका एक टाइटल दे दिया है। अब इसकी फाइल का नाम मुझे डालना है। तो अगर फाइल के नाम पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप ऊपर देखेंगे जहां पे अनटाइटल्ड फॉर्म करके ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये जो फॉर्म है मेरा, इस फॉर्म का टाइटल ऑटोमेटिकली वहां पे रिप्लेस हो जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये फाइल का नाम इसका आ गया है। तो इसमें एक अच्छी चीज ये है कि ऑटोमेटिकली ये सेव करता जाता है। जो भी हम एडिशन डिलीशंस करते हैं वो ऑटोमेटिकली इसको सेव करता जाता है। तो इसमें हम यहाँ पे बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि हमें बार बार सेव करना है, जैसे वर्ड में या बाकी एप्लीकेशन जो ऑफलाइन एप्लीकेशन हम उसको इस्तेमाल करते हुए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोई हमारा डेटा मिस ना हो जाए और हम उसको बार बार सेव करना याद रखते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से अब हम क्विज बना रहे हैं, तो इसको सबसे पहले तो हम क्विज फॉर्मेट में बनाएंगे। क्विज जो है इसका उसको एक्टिवेट करेंगे, क्विज एप्लीकेशन जो पार्ट एड ऑन है उसको एक्टिवेट करेंगे। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए कल जैसे हमने किया था, ये गियर टाइप का जो एक सेटिंग का आइकन बना हुआ है मेरे राइट हैंड साइड पे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे। तो इसको मैं क्लिक करता हूं और वही जिस तरीके से कल हमने किया था उस तरीके से कुछ एक सेटिंग्स हमें करनी है। लेकिन वो सेटिंग्स कल डिफरेंट थी, आज थोड़ी सी डिफरेंट रहेंगी, क्योंकि हमारा जो पर्पस था गूगल फॉर्म बनाने का कल वो डिफरेंट था। कल हम रूब्रिक बना रहे थे अपने लिए और आज हम ये स्टूडेंट को देने वाले हैं। तो स्टूडेंट को देने के लिए हमें कुछ कंट्रोल्स भी डालने हैं कि स्टूडेंट किस तरीके से अटेम्प्ट करेगा, स्टूडेंट अपना रिजल्ट देख
देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा, क्या हम स्टूडेंट को परमिट करेंगे कि दोबारा वो अटेम्प्ट करे। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हमें इस शीट के ऊपर डालनी है। तो आइए देख लेते हैं एक बार। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट हमारी जो आइकन है वो जर्नल का है। इस सेटिंग्स के स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। तो इस जर्नल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट इसने कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस ये यहाँ पे डाल दिया है। ये इसलिए कई बार जरूरी होता है कि स्टूडेंट का हम ईमेल आईडी कैप्चर करने के लिए इसको हम क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि लेटर स्टेज पे अगर हमारे पास स्टूडेंट का ईमेल आईडी नहीं है तो उसको हम प्रॉपरली फीडबैक कई बार नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हम इसको बाय डिफॉल्ट क्लिक करके रखते हैं। और उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हैं रिस्पॉन्स रिसीट्स। जो स्टूडेंट इस फॉर्म को भरेगा या इस क्विज को अटेम्प्ट करेगा उसको बाद में एक रिस्पॉन्स का रिसीट उसको मिल जाएगा कि आपने रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया है। तो इसमें दो ऑप्शन है। एक ये है कि स्टूडेंट अगर रिक्वेस्ट करता है, रिस्पोंडेंट अगर रिक्वेस्ट करता है तो उसको वो रिसीट मिले। दूसरा ये कि बाय डिफॉल्ट ही इसको कर दे। हम इसको बाय डिफॉल्ट कर देते हैं। जैसे ही स्टूडेंट इसको सबमिट करेगा स्टूडेंट को कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपने अपना क्विज अटेम्प्ट कर लिया है और उसको सबमिट कर दिया है। आगे देखते हैं। अब ये कुछ एक जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये, क्योंकि मेरा जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मेरा इंस्टीट्यूशनल अकाउंट है तो वो कुछ एक्स्ट्रा मुझे फैसिलिटीज मिलती हैं कि मैं अपनी इस चीज को, इस जो टूल है कहाँ मुझे देना है उसको मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। तो इसको मैं अभी ओपन रखता हूँ क्योंकि अभी मुझे कोई भी अगर इसको अटेम्प्ट करना चाहे तो अटेम्प्ट कर पाए, इसलिए मैं उसको ओपन मुझे रखना होगा। अब नीचे आप देख पा रहे हैं रिस्पोंडेंट स्कैन नंबर 1 है एडिट आफ्टर सबमिट। एडिट आफ्टर सबमिट मीन्स स्टूडेंट ने क्विज को अटेम्प्ट किया, उसको सबमिट कर लिया, बाद में उसको याद आया कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था उसका मैंने शायद आंसर गलत लिखा है तो मैं उसको दोबारा ठीक करना चाहता हूं। तो ये आप पे है कि आप उसको दोबारा एडिट करने के लिए परमिशन देना चाहते हैं कि नहीं देते हैं। यूजुअली क्या होता है कि क्योंकि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है और हम स्टूडेंट को लिबरली चीजें दे देते हैं कि अगर स्टूडेंट को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो उसको दोबारा अटेम्प्ट करके अगर ठीक करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो ये हम यहाँ पे इसको फैसिलिटी दे देते हैं। तो फैसिलिटी देने के लिए हमें इस स्क्वायर को क्लिक करना पड़ेगा, एडिट आफ्टर सबमिट। ये मैंने एडिट आफ्टर सबमिट कर दिया। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप स्टूडेंट को ये अथॉरिटी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। उसके बाद इसके नीचे है सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज। अब समरी चार्ट जो है टोटल जो जितने रिस्पॉन्सेज आए हैं उन सारे रिस्पॉन्सेज का समरी चार्ट ये स्टूडेंट को दे देगा कि भी इतने लोगों ने ऑलरेडी इस असाइनमेंट को, इस क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है, और उसको फिर अपने जो रिस्पॉन्सेज हैं उसका भी वो डिटेल में वो सारी चीजें उसको प्रोवाइड करेगा। तो इसको हम करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना तो चाहें तो नहीं कर सकते हैं। इस केस में मैं इसको अभी टिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसको स्टूडेंट को बाकी सारा चीज मिले कि कितने उन्हें दे दिया कितने नहीं दे दिया। ये मेरे लिए है कि कितने स्टूडेंट्स ने दे दिया, स्टूडेंट को जानने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है। तो इसको मैं फिलहाल सेव कर देता हूं। ये मेरी जो आप याद होगा जनरल जो सेटिंग थी उस जनरल सेटिंग का हमने किया था। और उसके बाद जो प्रेजेंटेशन में हम आएंगे, प्रेजेंटेशन में जब आएंगे तो ऊपर ये जो फर्स्ट आइकन है आप देख पा रहे होंगे शो प्रोग्रेस बार। शो प्रोग्रेस बार का मतलब क्या है कि जब स्टूडेंट इस क्वेश्चनियर को, इस क्विज को अटेम्प्ट करेगा तो उसको ये एक बार नजर आएगी कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपने आधा काम कर लिया है। अगर 5 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए तो प्रोपोर्शनेटली वो बार आगे बढ़ती रहेगी। जैसे जैसे स्टूडेंट उस क्विज को अटेम्प्ट करता रहेगा वो बार आगे आगे बढ़ती रहेगी और लास्ट में जब पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे तो वो बार पूरी आपको हाईलाइटेड नजर आएगी। तो उसके लिए आप देना चाहें तो। दूसरा ये है कि जो हम क्वेश्चन देते हैं कई बार ये होता है कि 2 स्टूडेंट इकट्ठे बैठ के काम करते हैं, तो अगर एक पूरी क्विज एक बच्चा देख रहा है तो वो दूसरे बच्चे को भी सेम क्विज नजर आएगी। तो देयर आर चांसेस कि वे बच्चे आपस में साथ में बैठ के कॉपी कर लें, क्योंकि हम टाइम भी इसमें रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि आपको 1 घंटे में, आपको 10 मिनट में ये क्विज पूरा करना है। तो अगर हम अपने क्वेश्चंस को शफल कर लें, शफल मींस एक स्टूडेंट को अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सीरियल नंबर 1 पे मिल रहा है तो दूसरे को कहीं दूसरे ऑर्डर में मिलेगा। हो सकता है 10 नंबर पे मिले, हो सकता है 9 नंबर पे मिले। अगर 20 क्वेश्चंस की क्वेश्चनियर है या क्विज है तो 20 क्वेश्चंस पूरे शफल होंगे और उनको, स्टूडेंट को ये जानने में बड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे है, तो इसलिए वो इजीली कॉपी नहीं कर पाएंगे। तो इसको शफल के लिए ये प्रेफरेंस रहता है कि हम क्वेश्चंस को शफल कर दे ताकि हर स्टूडेंट को अलग से क्वेश्चनियर मिले, अलग से क्विज मिले। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे होंगे शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स।
अब ये जो हम बात कर रहे थे उसके अंदर एडवांटेजेस के अंदर कि हम स्टूडेंट को ये ऑप्शन दे सकते हैं कि आप दोबारा क्विज को अटेम्प्ट करें, तो उस केस में ये होता है कि जो हम फीडबैक देते हैं, फीडबैक में हम स्टूडेंट को बोल सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सही नहीं रही है, तो आप इस चैप्टर को आप दोबारा से गौर से देखिए, इस वीडियो पे आप जाइए, इस लिंक को देखिए, इस टेक्स्ट को पढ़िए, इंटरनेट पे जाइए, जो भी आप इंस्ट्रक्शन उसको देना चाहते हैं वो इंस्ट्रक्शन दे, और फिर आप उसको बोल सकते हैं कि आप फिर उसके बाद आइए और इस क्विज को दोबारा से अटेम्प्ट करिए। तो अगर आप ये सब देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको लिंक को इसको टिक करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, और जिससे ये आपको उस स्टूडेंट को दोबारा से वो अटेम्प्ट करने के लिए भी आपको ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ नीचे लास्ट में है, आप जब स्टूडेंट सबमिट करता है अपना जो क्विज है तो उसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट मैसेज इसमें ये दिया हुआ है, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। इसके अलावा आप कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं थैंक्स करके, आप या कुछ और देना चाह रहे हैं, जो भी मैसेज आपका है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्विज बनाने वाले हैं, तो क्विज की हमें सारी जो ऑप्शंस हैं उनको देख लेना पड़ेगा एक बार। जैसे मैं क्विज पे क्लिक करता हूं तो आप देख पा रहे हैं, जैसे कल भी हमने देखा था, कल भी अगर आपको याद हो तो हमने क्विज की ऑप्शन को ऑन रखा था ताकि वो मार्किंग स्कीम हमें प्रॉपरली ट्रांसलेट करने में हेल्प करे। तो यहाँ पे इस केस में भी अभी मैं इसको मेक दिस क्विज को क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हैं नीचे की जो ऑप्शंस हैं वो सारी हाईलाइट हो गई हैं। तो अब इसमें से मैं अगर कोई चीज चेंज करना चाहता हूं तो मैं चेक कर सकता हूं। अब लास्ट में आप इसमें देखेंगे कि रिलीज ग्रेड। अब क्विज का यही फायदा है कि स्टूडेंट जब अटेम्प्ट करता है तो इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्स मिल जाता है कि आपके इतने में से इतने क्वेश्चंस ठीक हैं और जो गलत है आपके क्वेश्चंस उसका आंसर क्या है। क्योंकि आप ऑलरेडी क्विज में राइट आंसर्स को टिक कर चुके होते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टूडेंट को गलत आंसर के ऊपर उसको वो शो करता है कि आपका राइट आंसर ये था और गलत आंसर आपका ये आपका गलत आंसर है। इसी तरीके से इमीडिएटली स्टूडेंट को वो ग्रेड भी वहीं पे मिल जाते हैं अलॉन्ग विद फीडबैक। तो ये हम इसको करते हैं कि ग्रेड जो है वो किस टाइम से रिलीज हो, किस तरीके से रिलीज हो। पहला आप देखेंगे ऑप्शन है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, जैसे स्टूडेंट सबमिट करता है उसको इमीडिएटली ग्रेड मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट है लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि एक तो क्विज है, इस क्विज के अंदर सारे जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम ग्रेड कर सकता है। उस केस में तो हम इमीडिएटली ग्रेड्स रिलीज कर सकते हैं। अब इस क्विज के अंदर हम कुछ थोड़ा सा और इसमें रिसर्च कर सकते हैं कि हम जो शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन है वो भी हम डाल सकते हैं। अब क्योंकि वो डालेंगे तो ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप तो आंसर्स नहीं है इसके, हम कोई एक पर्टिकुलर आंसर उसमें नहीं दे सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्डाइज आंसर इसका कोई नहीं हो सकता है। कोई स्टूडेंट कुछ लिखेगा, कोई स्टूडेंट कुछ लिखेगा, वो आपको मैन्युअली इसको देखना पड़ेगा कि जो कंटेंट है इसका स्टूडेंट का वो प्रपोज्ड आंसर जो है, वो जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है टीचर उसके हिसाब से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना मैच हो रहा है, तो उसको कितने मार्क्स देने हैं। तो ये एक सब्जेक्टिव एक्टिविटी इसमें साथ में आ गई है। तो उस केस में सिस्टम उसको इवेलुएट नहीं कर पाएगा, हमें खुद इवेलुएट करना पड़ेगा। अब अगर हमने टोटल 10 क्वेश्चंस की ये क्विज बनाई है और उसमें से 2-3 क्वेश्चन हमने अगर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस डाल दिए तो सिस्टम उसको नहीं कर पाएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके ही वो आंसर्स को एसेस कर पाएगा। इसलिए इस केस में बेटर ये है कि हम स्टूडेंट को फाइनल रिजल्ट दें और मैन्युअली जब हम सारी चीजें चेक कर लें स्टूडेंट ने जो सबमिशन किया है उसके ऊपर, उसके बाद रिजल्ट हम उसका रिलीज करें। तो अब हम क्योंकि इसमें मैं ये भी डालने वाला हूं कि शॉर्ट टाइप आंसर्स जो है हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को चूज करूंगा लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। तो जब मैं फाइनली इसको जो सबमिशन है स्टूडेंट को उसको रिव्यू कर दूंगा, सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं ग्रेड कर लूंगा, तो उसके बाद उसको रिलीज करना है। तो ये मैंने यहाँ पे ऑप्शन को टिक किया है। अब उसके नीचे आप देख रहे हैं रिस्पोंडेंट कैन सी, क्या क्या देख सकता है, मिस्ड क्वेश्चंस, कोई अगर मिस किया है उसने अटेम्प्ट नहीं कर पाया तो वो उसको देख पाए। करेक्ट आंसर्स, करेक्ट आंसर क्या है, जब उसको फीडबैक मिलेगा तो उसको उसके साथ में आप ये भी चाहते हैं कि आपका ये आंसर गलत था और सही आंसर ये है, आप उसको ये भी देना चाह रहे हैं एज पार्ट ऑफ योर फीडबैक, तो वो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। और उसके पॉइंट वैल्यू भी आप ऑब्वियसली दे पाएंगे कि आपने जो गलत किया था ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था और आपने गलत किया है, सही आंसर ये है और इसके टोटल मार्क्स जो है वो 5 थे जो कि आप मिस कर गए।
तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है हम इसको अपना जो ऑप्शन हमें करना है उसको करके और इसको हम फाइनली सेव कर देते हैं। तो इस केस में ये हमारा जो क्विज है, क्विज की हमने सेटिंग कर दी है, पूरी स्ट्रक्चरिंग हमने कर दी है, जो कस्टमाइजेशन करना था वो हमने कर दिया है। अब दूसरी बात आती है कि देखिए ये जो फॉर्म है ये एक इंटरफेस है बिटवीन द सिस्टम एंड द स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पे आया, स्टूडेंट ने अपना डेटा देना है। डेटा क्या है? वो वेरिएबल्स है। जो टेम्पलेट है, जो फॉर्म, जो इंटरफेस है, टेम्पलेट हम इसको कह सकते हैं। इस टेम्पलेट में स्टूडेंट ने अपना डेटा डालना है। वो डेटा क्या है? वेरिएबल्स। तो वो जो वेरिएबल्स का डेटा है वो कहाँ पे सेव होगा? जैसे कल हम बात कर रहे थे कि जब हम रूब्रिक बनाते हैं और रूब्रिक को हम स्टूडेंट की जो प्रोजेक्ट है या एक्टिविटीज है उसको असेस करने के बाद उसको फाइनली इवेलुएट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डेटा जाके सेव होता है। हर स्टूडेंट का डेटा, उसकी एक स्प्रेडशीट बनती है। तो इस केस में भी एक स्प्रेडशीट बनेगी, क्योंकि जितने स्टूडेंट अटेम्प्ट करेंगे सबका डेटा जो है वो स्प्रेडशीट में जाएगा। तो इस केस में हमें ये जरूरी है कि हम एक आइडेंटिफाइड एक जगह इसको दे दें कि ये जो रिजल्ट आएंगे, जो स्टूडेंट अटेम्प्ट करेंगे, सिस्टम उसको ग्रेड करेगा, तो वो रिजल्ट कहाँ पे आपके सेव होने हैं, क्योंकि बाद में उसको तो आपको देखना है, उसी को तो आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऊपर ये दो आइकन है, एक क्वेश्चन का है, दूसरा रिस्पॉन्सेज का है। अब मैंने अपना जो कर्सर रिस्पॉन्सेज पे किया है, तो आप देख पा रहे हैं एवरी चेंज यू मेक, ये ऑटोमेटिकली सेव करने के लिए है बेसिकली। तो मैं रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक नेक्स्ट जो है फ्रेम मेरे को मिलता है। इस फ्रेम के अंदर आप देखेंगे कि जो ग्रीन वाला है, ग्रीन जो आइकन है, इसको मैंने जैसे ही उसको होवर किया है इसके ऊपर, तो ये कहता है क्रिएट स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। स्प्रेडशीट के साथ कुछ दूसरी चीजें भी हैं जो कि हमें फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो भी कुछ अवेलेबल है। तो वो हम देखेंगे कहाँ से। ये जो 3 डॉट्स हैं हमारे, इसको जब क्लिक करेंगे तो हमें जो बाकी इस स्प्रेडशीट, जो रिजल्ट स्प्रेडशीट है, उसके साथ जो चीजें एसोसिएटेड है उनको इस्तेमाल हम कर सकते हैं। वो चीजें हमारी सारी यहाँ पे हैं। एक तो इसमें वही है कि जो हम क्रिएट करना चाहते थे स्प्रेडशीट, उस ग्रीन आइकन की हेल्प से वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। आप देखेंगे जो सेकंड हमारा जो मेनू का जो वो बार है, सिलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन, इसको क्लिक करके हम रिस्पॉन्स का डेस्टिनेशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और उससे पहले आप देख पाएंगे कि गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू रिस्पॉन्सेज। अब स्टूडेंट ने अपना क्विज सबमिट किया, टीचर को वो कैसे पता लगे कि भाई किसी एक स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स सबमिट किया है? तो ये जो फैसिलिटी है वो इसलिए है कि जैसे ही कोई स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है तो टीचर के पास इमीडिएटली एक मेल आ जाता है कि आपका जो एक अटेम्प्ट है वो हो गया है, किसी ने रिस्पॉन्स दिया है। तो स्टूडेंट को पता लग जाता है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया है, और वो मेल को चेक करेगा तो उसको ये पता लग जाएगा कि किस स्टूडेंट ने इसको अटेम्प्ट किया है। तो ये एक अच्छी चीज है। तो यहाँ पे आप जो है इसको अगर क्लिक करेंगे तो आपका हाईलाइट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए जो हाईलाइट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट आइकन जो सिलेक्ट है करना है हमें अपना डेस्टिनेशन, उसको मैं क्लिक करता हूँ। तो ये और वो जो ग्रीन आइकन था वो सेम तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमें नई स्प्रेडशीट तैयार करनी है, नई क्विज हम बना रहे हैं, तो नई स्प्रेडशीट में डेटा हमारा जाना है, तो हमें यहाँ पे नई स्प्रेडशीट क्रिएट करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपके पास पुरानी टेबल है तो पुरानी टेबल में भी आप डेटा को सेव कर सकते हैं। तो अब जो सेकंड वाला ऑप्शन है हमारे पास, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट, तो इस केस में हम नई स्प्रेडशीट क्रिएट करने वाले हैं जहां पे हमारे सारे रिजल्ट्स के जो डिटेल्स हैं वो जाएंगे। तो फर्स्ट वाला है। अब आप इसमें देखेंगे कि जो हमने फॉर्म का नाम रखा था वही फॉर्म का नाम यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो ये इस बेटर आइडेंटिफिकेशन के लिए है। बहुत सारी क्विजेज होंगी, जो क्विज का नाम है वही आपकी स्प्रेडशीट का नाम है, तो आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर क्विज हमने बनाया था इसका रिजल्ट जो है किस स्प्रेडशीट में जा रहा है। तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, आपके ऊपर है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर भी सकते हैं इसको। तो ये हम एक क्रिएट करते हैं। मैंने क्रिएट का बटन दबाया और ये हमारी एक स्प्रेडशीट क्रिएट हो गई। अब ये स्प्रेडशीट कहाँ पे क्रिएट हुई इसको हम देखने के लिए यही जो ग्रीन वाला है, अभी आप देखेंगे कि लास्ट टाइम में जब मैंने इस पे होवर किया था अपना माउस, तो यहाँ पे ये था क्रिएट स्प्रेडशीट। अभी क्योंकि स्प्रेडशीट ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है और इस गूगल फॉर्म को उस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट के साथ हम कनेक्ट कर चुके हैं, हम लिंक कर चुके हैं। यानी जो भी कोई फॉर्म भरेगा उसका डेटा इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में ऑटोमेटिकली अब चला जाएगा। तो इस केस में अब यहाँ पे जो है ये बोल रहा है व्यू रिस्पॉन्सेज इन शीट। क्रिएशन के बाद अब
दूर चली गई। अब हम उसमें रिस्पॉन्स देखने के लिए इसको क्लिक करेंगे, तो इसको एक बार हम क्लिक करके देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे शायद ग्रीन वाला जो ये मेन्यू का जो पार्ट है, आइकन जो बना हुआ है, इसको मैं क्लिक एक बार करता हूं। तो क्लिक करते ही जैसे आप देखेंगे कि कल हमने देखा था एक स्प्रेडशीट खुल गई है, और आप देखेंगे कि अभी जो हमने क्वेश्चनियर के अंदर चीजें हमने लिखी थी कि जो हमारे वेरिएबल्स के लिए हमने बनाया था, वो अभी कुछ बनाया नहीं है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इसने हमें 3-4 चीजें ऑटोमेटिकली दे दिया है। सबसे पहला अगर आप कॉलम देखेंगे तो इसमें टाइम स्टैम्प है। टाइम स्टैम्प मींस स्टूडेंट ने किस पर्टिकुलर टाइम पे इस क्विज को अटेम्प्ट किया है। आपके पास ये डेटा किस टाइम में आया है, तो ये सेकंड्स तक आपको रिकॉर्ड करके डेटा देता है कि कितने बजे में, कितने मिनट में, कितने सेकंड में स्टूडेंट ने इसको सबमिट किया है। उसके बाद क्योंकि हमने वहां पे ईमेल आईडी कैप्चर करने के लिए वहां पे ऑप्शन को क्लिक किया था, जैसे हमने डिस्कस किया था कि बाद में ये फीडबैक देने के लिए हमें हेल्प करेगा, तो क्योंकि वहां पे ये मैंडेटरी हमने कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे भी इसने एक आइकन जो अपना कॉलम है ऑटोमेटिकली उसके लिए डेडिकेट कर दिया, जहां पे जो भी ईमेल आईडी स्टूडेंट्स की ये कैप्चर करेगा सिस्टम, वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। उसके बाद टोटल स्कोरिंग के लिए इसने ऑटोमेटिकली एक वो जो कॉलम है वो बना लिया है। जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें टोटल मार्क्स कितने होंगे, और टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चंस के जितने भी स्टूडेंट का स्कोर होगा वो यहाँ पे हमें शो करेगा। उसके बाद ये अनटाइटल क्वेश्चन है। आपको याद होगा अगर भी हमने क्वेश्चन डाला कोई नहीं है, तो क्योंकि वहां पे अनटाइटल था तो यहाँ पे इसने अनटाइटल शो कर दिया। अब सब्सिक्वेंटली जितने भी हम क्वेश्चंस डालेंगे उन सब के लिए अलग अलग इंडिपेंडेंटली एक कॉलम क्रिएट करता चला जाएगा, जिसमें कि उस क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करने के बाद जो इवेल्युएशन फाइनल है, जो ग्रेडिंग फाइनल है, वो यहाँ पे उसको डाल देगा। अभी फॉर द टाइम बिंग हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, वापिस अपने फॉर्म पे चलते हैं और हम पूरा क्विज को डेवलप करते हैं। अब ये अभी हम खड़े हैं रिस्पॉन्सेज के ऊपर, यहाँ पे हमारा पूरा काम हो गया था। अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है जो नीचे ध्यान देने वाली बात है, कई बार आप क्विज को क्रिएट करके रखना चाहते हैं फॉर लेटर टाइम, आप बाद में यूज करना चाहते हैं, इमीडिएटली क्रिएट करने के बाद उसको यूज आप नहीं करना चाहते हैं, आपके पास फ्री टाइम है, आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में आपको कोई क्विज एक देना है, तो आज ही आप क्यों ना उस क्विज को बना के और रख दें और बाद में उसको अटेम्प्ट करने के लिए आप रिलीज करें। तो ये नीचे अगर आप देख पा रहे हैं जहां पे मेरा कर्सर है, वहां पे इसमें है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज। रिस्पॉन्स किस टाइम एक्सेप्ट करेगा, आप इसको कब लॉन्च करने वाले हैं, कब आप इसको रिलीज करने वाले हैं। तो अभी क्योंकि हम इसको एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, इसलिए अभी बाय डिफॉल्ट में जो है हमने उसको एज इट इज छोड़ देना है एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स। अभी अगर मैं इसको अटेम्प्ट करता हूं एज अ स्टूडेंट, तो ये रिस्पॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूं तो ये आपका जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिर्फ क्वेश्चनियर का जब आप कोई लिंक किसी स्टूडेंट को दे देंगे तो वो सिर्फ क्वेश्चनियर को देख पाएगा, क्विज को देख पाएगा, बट वो उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इसको ये जब भी आपको देना है आप उसको लिंक दे दें और उसको ऑन कर दें। तो इस केस में अभी फिलहाल हम इसको ऑन करके रखते हैं, क्योंकि हमें जो रिस्पॉन्स देना है वो हमें रिकॉर्ड भी करना है और उसकी ग्रेडिंग हमें स्प्रेडशीट में किस तरीके से जा रही है उसको देखना है। तो अभी रिस्पॉन्स का क्वेश्चन काम पूरा हुआ। अब वापस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये हमारा जो है इसमें आप देख पा रहे हैं कि वहां पे जो हमने लिखा था कि ईमेल कैप्चर करना है, ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे एज फर्स्ट क्वेश्चन डाल दिया है ईमेल एड्रेस, और इसके ऊपर स्टार लगा दिया है। स्टार, रेड स्टार आप देख पा रहे हैं। तो जिस भी क्वेश्चन पे ये स्टार होगा उसका मतलब ये है कि ये मैंडेटरी है। जब तक आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे सिस्टम तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो कुछ केसेस में हम स्टूडेंट को ऑप्शन दे देते हैं कि भी हमने 10 क्वेश्चन दे दिए, 10 में से कोई 5 कर ले स्टूडेंट, तो हमें किसी भी जो क्वेश्चन है उसको मैंडेटरी करने की जरूरत नहीं है। मैंडेटरी करने के लिए हमें क्या चाहिए, अब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट नाम तो लिखे कम से कम, तो नाम के फील्ड को हम मैंडेटरी कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि सारे ही क्वेश्चन स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने हैं और बगैर अटेम्प्ट किए नेक्स्ट स्टेज पे ना जाए स्टूडेंट, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, अपने जो क्वेश्चन को मैंडेटरी कर देते हैं। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं बाय डिफॉल्ट इसने ईमेल एड्रेस को मैंडेटरी कर दिया है। तो जैसे ही स्टूडेंट इसको ओपन करेगा सबसे पहले वो इस मैंडेटरी फील्ड को भरेगा। जब तक ये मैंडेटरी फील्ड को नहीं भरेगा आगे के उसके जो रिस्पॉन्सेज वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारा हुआ ये फर्स्ट इसका क्वेश्चन का ऑटोमेटिकली डाल दिया। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन डालना स्टार्ट करेंगे। हम इसमें कुछ एक इस टाइप के अलग अलग टाइप के जो फॉर्मेट के क्वेश्चन है वो हम डालेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि बाय डिफॉल्ट ये दिखा रहा है इसमें मल्टीपल चॉइस का, हम यहाँ पे एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन एक डाल देते हैं। नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है।
इस क्वेश्चन के हम आगे कुछ ऑप्शंस देने वाले हैं, जैसे हमने बात किया था डिसेप्टर्स हैं और एक की जो आंसर है वो चीजें हम इसमें डालने वाले हैं। फर्स्ट है ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हुआ। उसके बाद हुआ हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा हुआ ये हमारे 3 हुए जो कि हमने डिसेप्टर्स डाल दिए हैं। अब जो सही आंसर है हम वो डालने वाले हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ जिसमें हमने 4 ऑप्शंस दे दिए। अब क्योंकि हमने इसको क्विज फॉर्मेट में हमने इसको ओपन किया है, तो आप देख पा रहे होंगे नीचे, जैसे कल भी हम देख पा रहे थे कि आंसर की, और इसमें बाय डिफॉल्ट 5 पॉइंट इसने दिए हैं। तो इसको आंसर की को हम क्लिक करके इसकी कुछ सेटिंग्स जो करनी है वो हम यहाँ पे सेटिंग करने के लिए इसको क्लिक कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक दूसरी विंडो खुली है और इस विंडो के अंदर हम जो राइट आंसर है उसको हम टिक करेंगे। राइट आंसर हमारा ये 4th वाला राइट आंसर है। ये आप देख पाएंगे कि इसने टिक कर लिया है कि जब कोई स्टूडेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा तो अगर वो इस ऑप्शन पे क्लिक करता है तो वो राइट है, और नहीं तो सब ऑटोमेटिकली गलत है वो। तो अगर ये राइट है तो हम इसके कितने पॉइंट्स देने वाले हैं, अगर आप देखेंगे ये मेरा जहां पे कर्सर है, इस कर्सर के जगह पे ये 5 पॉइंट बाय डिफॉल्ट इसने दे दिया है। अब ये मुझ पे डिपेंड करता है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कितने मार्क्स का मुझे बनाना है, 1 मार्क का है या 2 का है या 5 का है। जितने भी मार्क्स आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप इसमें डाल देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये आपका वो ले लेगा। अब इसके साथ अगर आप और बॉटम पे जाएंगे तो ऐड आंसर फीडबैक, इसको मैं क्लिक करता हूं। ये दोनों तरीके से है। अगर सही अटेम्प्ट करता है बच्चा तो आप उसको एनकरेज करना चाहेंगे, उसको मोटिवेट करना चाहेंगे, शाबाशी आप उसको देना चाहेंगे। तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या फीडबैक देना चाहेंगे। अगर स्टूडेंट गलत अटेम्प्ट करता है तो आप उसको क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे कि वो दोबारा से कुछ करे, किसी दोबारा टॉपिक को पढ़े, किसी लेसन को दोबारा पढ़े, दोबारा अटेम्प्ट करे, क्या आप उसको देना चाह रहे हैं। तो अब इस केस में ये इनकरेक्ट आंसर के लिए हमारा फीडबैक रहेगा। इसमें मैं लिखने वाला हूं प्लीज गो थ्रू चैप्टर, प्लीज गो थ्रू चैप्टर 1 अगेन एंड देन अटेम्प्ट दिस क्विज। ये मेरा इनकरेक्ट आंसर पे फीडबैक हुआ। अब करेक्ट आंसर पे मेरा क्या है, इसमें मैं गुड जॉब, मैंने ये इसका एक फीडबैक बना दिया, ये मैंने सेव कर दिया। अब ये एक जो मेरा क्वेश्चन है वो आप देख पा रहे हैं कि हमारी क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन का जो टॉपिक है, टाइटल है वो आ गया है। उसके बाद हमारी सारी ऑप्शंस आ गई हैं। ऑप्शंस में हमने जो राइट आंसर है उसको टिक कर दिया है। ऊपर हमारे पास मार्क्स जो कितने हमने देने हैं वो दे दिए हैं। हमने सही और गलत जो आंसर का फीडबैक है वो फीडबैक दे दिया है। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब क्योंकि बार बार आपको अगर इसी टाइप के क्वेश्चन बनाने हैं तो बहुत ज्यादा आपको काम ना करना पड़े, मेहनत ना करना पड़े, इसी क्वेश्चन को आप दोबारा से उसको वो कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार इसको डन करते हैं। अब इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको हम जो है अगर आपको नया क्वेश्चन ऐड करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। और हाँ, इसमें एक दो चीजें और भी हैं उससे पहले कि अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। जो एक दो चीजें हैं वो जैसे हम बात कर रहे थे कि इसको मैंडेटरी हमें बनाना है या नहीं बनाना है, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि रिक्वायर्ड करके है। अब इसको मैं ऑप्शन को राइट क्लिक करता हूं तो एक्वायर्ड मीन्स यस, तो ये स्टूडेंट को कंपल्सरीली भरना पड़ेगा। ये मैंडेटरी क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर इसको हम ऑफ कर देते हैं तो स्टूडेंट इसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए भी जा सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि सारे ही जो क्वेश्चन हैं वो स्टूडेंट कंपल्सरीली उसको अटेम्प्ट करे, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। इसके साथ में राइट हैंड साइड पे जहां पे मेरा भी कर्सर है उसमें 3 डॉट्स जो हैं, उन 3 डॉट्स को जब हम क्लिक करते हैं तो एक ये है कि क्या क्या चीजें चाहिए। डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में क्या शो करना है। जैसे अगर आप देख पा रहे हैं ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसके साथ आप कुछ डिस्क्रिप्शन साथ में लिखना चाह रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन लिखना चाह रहे हैं,
आपको लग रहा है कि जो क्वेश्चन हमने लिखा है स्टूडेंट शायद डायरेक्टली इसको इन वन को समझ नहीं पाएंगे, आप स्टूडेंट को वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताना चाह रहे हैं, या आप कई बार जैसे कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपने डाला है, उसमें नीचे आप पर्टिकुलर हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना है, आप पर्टिकुलर इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे, तो वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। उस केस में आपको ये डिस्क्रिप्शन को हाईलाइट करके और वहां पे उसको डालना पड़ेगा। अब उसके नीचे है गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर। अब जो आंसर सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आप ये चाह रहे हैं कि स्टूडेंट ने अगर ये क्वेश्चन का आंसर ठीक दे दिया है तो अगले दो क्वेश्चन जो है स्टूडेंट स्किप करके तीसरे वाले क्वेश्चन पे चला जाए, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे जा जाएगा कि अगर इसका राइट अटेम्प्ट करता है तो दो छोड़ के नेक्स्ट तीसरे वाले क्वेश्चन पे वो जंप कर जाए, और अगर रॉन्ग अटेम्प्ट करता है तो वो कौन से वाले पे चला जाए। तो इस केस में दोनों चीजें आप यहाँ से इसको दे सकते हैं। अब जैसे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो नीचे जो है आप इसमें यहाँ से जैसे आप देख पा रहे हैं कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। अब यहाँ पे कैसे किस तरीके से वो कंटिन्यू करेगा यहाँ पे आपको बताना है। गो टू सेक्शन 1 क्विज फॉर दिस इतना, तो या कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट सेक्शन में जाएगा या सीधा यहाँ से सबमिट कर देगा फॉर्म। यहाँ पे आप ये सारी ऑप्शंस इसको चॉइस अपनी देख के आप दे सकते हैं। उसको दोबारा जब हम इसको 3 डॉट को क्लिक करते हैं तो ये शफल ऑप्शन ऑर्डर। अब यहाँ पे जो वहां पे हमने देखा था कि जो क्वेश्चन है वो शफल करने के लिए हमने ऑप्शन को टिक किया है, यानी एक स्टूडेंट को जो क्वेश्चन सीरियल नंबर 1 पे नजर आ रहा है वो किसी दूसरे चौथे पांचवें छठे नंबर पे नजर आएगा किसी स्टूडेंट को, तो वो क्वेश्चन शफल हो जाएंगे। इस केस में ये ऑप्शन है कि विद इन क्वेश्चन भी आपने जो 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दी हैं वो ऑप्शन भी शफल हो जाए। उस केस में कई बार ये है कि बाई चांस दोनों क्वेश्चन दो स्टूडेंट को पैरेलली नजर आ रहे हैं तो वो ऑप्शंस भी आपको शफल करके दे देगा। वो इस लेवल तक आपको कोशिश करता है कि एक यूनिकनेस बनी रहे क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप इसको शफल करने के लिए आप ऑप्शन दे सकते हैं, और ये मैंने शफल करने के लिए इसको ऑप्शन को टिक कर दिया है। तो अब हर बार जब भी ये क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट अटेम्प्ट करेगा, इसकी ऑप्शंस ऑटोमेटिकली शफल हो जाएंगे। जैसे हमने देखा कि हमारा जो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो 4th ऑप्शन पे है, तो ये नेक्स्ट टाइम में कभी 1 पे आ जाएगा, कभी 2 पे आ जाएगा, कभी 3 पे आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम और फर्दर ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो ये हमारा एक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब डालेंगे, क्योंकि हमें नया फॉर्मेट चाहिए तो मैं नया क्वेश्चन ऐड करूंगा, मैं इसको डुप्लीकेट नहीं करूंगा। अगर सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस मुझे डालने हैं तो मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम भी बचेगा, सिर्फ मुझे ऑप्शंस डालनी है और ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चंस मेरे तैयार हो जाएंगे। अब जैसे इस केस में मैं कह रहा हूँ नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन हो नेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इस तरीके से आपके जो फॉर्मेटेड क्वेश्चंस आप उसको डुप्लीकेट करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस केस में जो अभी हम करने वाले हैं वो नया क्वेश्चन डाल के हम दूसरे जो क्वेश्चन का ऑप्शन है, क्वेश्चन का फॉर्मेट है, उसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब वो क्या क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको ट्रायंगल जो आप देख पा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए जो ये ऑप्शन है यहाँ पे ट्रायंगल है, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे कल हम देख पा रहे थे कि कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट्स हैं जो हम क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक ये चेक बॉक्स का है, चेक बॉक्स का इस बार हम एक कर लेते हैं। चेक बॉक्स के अंदर सपोज कीजिए कि चेक बॉक्स का मतलब क्या है, बेसिकली आप जितने ऑप्शंस देते हैं उसमें से स्टूडेंट मोर देन 1 ऑप्शन को टिक कर सकता है। सपोज कीजिए कि आपने किसी पर्टिकुलर चीज के एडवांटेजेस बताए, एडवांटेजेस जो है मोर देन 1 है, आपने 5-6 ऑप्शंस उसमें दे दिया और कोई भी 2 ऑप्शंस जो है वो एडवांटेजेस, तो जब स्टूडेंट उन दोनों ऑप्शंस को क्लिक करेगा तो वो आपका जो आंसर है वो ठीक माना जाएगा। उसमें से कोई एक भी अटेम्प्ट किया और दूसरा अटेम्प्ट किया जो कि गलत है, तो ये उसको रॉन्ग आंसर बताएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आप एक क्वेश्चन हम डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक डाल दिया है एडवांटेज ऑफ यूजिंग क्विज फॉर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब फर्स्ट ऑप्शन में डालता हूं सेव्स टाइम, नेक्स्ट ऑप्शन में डालता हूं इंस्टेंट फीडबैक, थर्ड में डाल देता हूं प्रोमोट्स ऑब्जेक्टिविटी,
तीसरा जो चौथा है, चौथे में अब ये 3 ऑप्शंस मैंने ठीक डाल दिए हैं, तो मैं चाहता हूं ये स्टूडेंट इन तीनों ऑप्शंस को टिक करे, और उसके बाद जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं वो हमें डालने हैं। इसमें मैं डालता हूं ये 2 ऑप्शंस जो मैंने एज डिस्ट्रैक्टर्स डाले हैं, और मैं चाहता हूं कि जो पहले 3 ऑप्शंस हैं जो कि मुझे लगता है कि ठीक ऑप्शंस हैं, जब हम क्विज़ की बात करते हैं तो इन 3 ऑप्शंस को स्टूडेंट टिक करे, बाकी जो 2 ऑप्शंस है वो डिस्ट्रैक्टर्स हैं। अब ये हमने इसमें ऑप्शंस डाल दिए हैं। अब उसी जैसे पहले क्वेश्चन में हमने नीचे अपने आंसर की को टिक किया था, उसके लिए हम नीचे इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जब नेक्स्ट विंडो हमारी खुली है, इसमें हमें जो राइट आंसर्स हैं, क्योंकि ये चेक बॉक्सेस हैं, इसमें मोर देन 1 ऑप्शंस को स्टूडेंट क्लिक करेगा, तो इसलिए हमने चेक बॉक्स यूज किया है। अगर दूसरा जो हम टिक करने के लिए मल्टीपल चॉइस यूज करते हैं, तो उसमें जितने भी हम ऑप्शन देते हैं उसमें से एक ही ऑप्शन को स्टूडेंट चूज कर सकता है। इस केस में मोर देन 1 ऑप्शन चूज करना है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे, हम इस तरीके के जो बॉक्सेस हैं, चेक बॉक्सेस, उसको इस्तेमाल करेंगे और अपना क्वेश्चन उस तरीके से फ्रेम करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरे जो पहले 3 ऑप्शंस हैं वो मुझे सही लगते हैं, तो मैंने इन तीनों को टिक किया। स्टूडेंट अब जब तीनों को ही अटेम्प्ट करेगा तो ये क्वेश्चन का आंसर सही माना जाएगा। अगर कोई और अटेम्प्ट करता है तो वो गलत होगा। तो नीचे के डिस्ट्रैक्टर्स हैं, इसमें आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप फीडबैक दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं है। अब इस केस में आप पॉइंट्स कितने रखना चाहेंगे इसका वो आप पे डिपेंड करता है। आप 5 रखना चाहेंगे, 6 रखना चाहेंगे। अगर एक ऑप्शन का आप 2 मार्क्स रखते हैं तो मैं इसको 6 रख देता हूँ। 3 ऑप्शन है, तीनों का मैं 6 मार्क्स रख देता हूँ। तो उस केस में ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब ये मैंने इसको डन कर दिया। अब ये एक क्वेश्चन हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें नया फॉर्मेट लेना है, इसलिए मैं एक नया क्वेश्चन इसमें डालने वाला हूँ। ये मैंने नया क्वेश्चन डाला, यहीं से फिर हम जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो नया चूज करने वाले हैं। ये अभी हमने चेक बॉक्स किया था, आप देख पा रहे हैं चेक बॉक्स के अंदर मोर देन 1 ऑप्शंस जो है वो स्टूडेंट ऑप्ट कर सकते हैं, तो ये हमने इसको इस्तेमाल किया। उसके बाद ड्रॉप डाउन है। अभी ड्रॉप डाउन में क्या है, ड्रॉप डाउन और मल्टीपल चॉइस ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। मल्टीपल चॉइस में क्या होता है कि इन वन गो जितने भी आपने ऑप्शंस दिए स्टूडेंट को सारी नजर आएंगे। 1 2 3 4 जो भी ऑप्शंस हैं वो सारी स्टूडेंट को नजर आएंगे, और उसमें से स्टूडेंट को कोई एक ऑप्शन को टिक करना है, जो कि एज आंसर उसका रिकॉर्ड होगा। अब जब हम पुल डाउन मेन्यू करते हैं तो सेम ऑप्शंस जो हैं वो स्टूडेंट जैसे क्लिक करेगा पुल डाउन मेन्यू की तरह खुलेंगे, और उसमें से कोई एक ऑप्शन को स्टूडेंट चूज करेगा इन वन गो, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट को सारी ऑप्शंस नजर नहीं आएंगी। इसको हम एक करके देख लेते हैं, और उस केस में बेटर हम यही रहेगा कि हम अपना पुराना कोई क्वेश्चन लेते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया था मल्टीपल चॉइस वाला, उसी को हम डुप्लीकेट करते हैं, और डुप्लीकेट करके हम उसको जो है, अब यहां से मैं इसको डुप्लीकेट करता हूं। अब ये मेरा डुप्लीकेट हो गया है। अब यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, पुल डाउन में मैं डालता हूँ इसको। ये हमारा पुल डाउन हो गया है। पुल डाउन में सारी चीजें सेम है, बाकी हमें कोई चीज चेंज नहीं करनी है। अब इसके अंदर सिर्फ हमारा पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया है। अब ये हुआ, और इसमें ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा डन हो गया है पुल डाउन के लिए। इसको हम जब नेक्स्ट अटेम्प्ट करेंगे तो हम देखेंगे किस तरीके से ये बिहेव करता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बार हम क्या करेंगे कि हम, क्योंकि जो पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें शॉर्ट आंसर टाइप्स को हम किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे। तो हम एक शॉर्ट आंसर या पैराग्राफ आंसर जो है वो जैसे किसी के बारे में ब्रीफ लिखना है, राइट अ ब्रीफ अबाउट समथिंग, तो उस तरीके के जो आंसर्स हैं उनको भी हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे, उसको इवेल्युएट कर पाएंगे। आप देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा ब्रीफ से होते हैं उसमें बहुत बड़ी मार्किंग स्कीम नहीं होती है, उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया भी नहीं होते हैं, बहुत सारे आपके परफॉर्मेंस लेवल इंडिकेटर्स भी नहीं होते हैं। वो 1 2 या 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का एट द मोस्ट क्वेश्चन होता है, और इन वन अटेम्प्ट टीचर उसको जितने भी उसको जिस लेवल पे लगता है वो आंसर, उतने मार्क्स उसको अटेम्प्ट कर देता है। इसमें बहुत ज्यादा वो रूब्रिक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हम देखते हैं। तो इस केस में मैं एक शॉर्ट आंसर या पैराग्राफ वाला आंसर में एक डालता हूँ। ये हमारा पैराग्राफ आंसर हमने लिखा। तो अब ये यहाँ क्वेश्चन को मैं बनाने वाला हूँ।
राइट अ ब्रीफ ऑन कोविड-19। ये हमारे क्वेश्चन है और इसके नीचे आप देख पा रहे हैं लॉन्ग आंसर टेक्स्ट, ये नीचे जो है इसने ऑटोमेटिकली एक स्पेस दे दिया है जिसमें कि स्टूडेंट अपना आंसर लिखेगा। तो ये हमारा क्या कौन सा फॉर्मेट हुआ क्वेश्चन का? पैराग्राफ फॉर्मेट। इसको अगर सिर्फ एक लाइन में वन लाइनर हमें चाहिए तो हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को डाल सकते हैं, पर हम सोचते हैं कि भी क्योंकि हम ब्रीफ लिखवाने वाले हैं तो एटलीस्ट 5 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन है तो कुछ 4, 5, 6, 7 लाइनें स्टूडेंट लिख के हमें दे एज पार्ट ऑफ क्वेश्चन। इसमें क्योंकि एक सिंगल आंसर कोई नहीं हो सकता है तो इसमें हमें जो अपना किसी आंसर को पर्टिकुलर बना के टिक करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया है। अभी फिलहाल हम इतने ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके हम देखते हैं कि किस तरीके से ये बिहेव करता है। ये हमारा फॉर्म कंप्लीट है। अब इसको जिस तरीके से हम प्रीव्यू करते हैं, प्रीव्यू करने के लिए ये आई का एक लोगो बना हुआ है, एक सिंबल बना हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे कि मेरा कर्सर जैसे इस पे होवर कर रहा है तो ये प्रीव्यू दिखा रहा है। तो इस केस में इस फॉर्म को हम प्रीव्यू के थ्रू ही टेस्ट करेंगे, जैसे कल हमने किया था। प्रीव्यू पे जब भी हम जाते हैं तो किसी स्टूडेंट को या कोई जो बंदा देखने वाला है जिसको हम लिंक फॉरवर्ड करने वाले हैं उसको ये किस फॉर्मेट में दिखाई देगा, ये वो पूरा इसका प्रीव्यू हमें नजर आएगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो क्विज है ये तैयार है और किस तरीके से नजर आ रहा है हर क्वेश्चन। आप देखिए, अब जो है ऊपर इसने एस्टेरिक लगा के एक इंडिकेशन दे दिया है कि जहां जिस क्वेश्चन के ऊपर ये स्टार लगा है दैट मीन्स वो क्वेश्चन मैंडेटरी है और स्टूडेंट को वो कंपल्सरीली उसका जवाब देना है। सही या गलत वो दूसरी चीज है, लेकिन उसको जवाब देना है, उसको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो नहीं जा सकता है। तो उसके बाद आप देख पा रहे हैं ये ईमेल आईडी जो है वो उसकी कैप्चर करेगा। अगर यहाँ पे मैं ईमेल आईडी नहीं डालता हूँ तो ये आगे मुझे सेव करने नहीं देगा। अब देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चला गया, इसने नीचे यहाँ लिखा है दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो जब तक ये नहीं करेंगे हम इसको आगे सेव नहीं कर पाएगा। तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन सही से विजिबल है? जी सर। राइट। तो अभी मैंने इसमें जो है अपना मेल आईडी डाल दिया है और ये इस मेल आईडी को कैप्चर करेगा। बाद में हम इसको फीडबैक देने के लिए इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हमारा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है 5 पॉइंट्स का ये क्वेश्चन है और ये हमारे पास इतनी ऑप्शंस हैं। तो ऑप्शन को हम टिक करते हैं। अब आप देखिए जो जब मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया था उसमें जो हमारी राइट ऑप्शन थी वो बॉटम पे थी, यानी 4th पॉइंट पे थी। हमने विद इन क्वेश्चन भी ऑप्शंस को शफल करने के लिए हमने वहां पे ऑन किया इसको सिस्टम को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो राइट ऑप्शन है वो 3रे नंबर पे आ गई है। तो जब भी ये ऑप्शन खुलेगी, जब भी ये क्वेश्चनर खुलेगी, क्विज खुलेगी, तो ये हर बार आंसर्स को भी ये जो अपना जो ऑप्शंस हैं इनको भी फ्लिप करता रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से ये इसको बीच बीच में करता रहेगा। तो ये इस केस में 3rd जो ऑप्शन है इसको मैंने चूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आपको याद है चेक बॉक्सेस हमने डाले थे और उसमें मोर देन 1 जो ऑप्शंस हैं हम उसको अटेम्प्ट करने वाले थे। तो इसमें एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्विज फॉर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, इसमें फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि मार्क एज मेनी एज यू वांट या मार्क ऑल द राइट ऑप्शंस। जो भी आप उसको स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में दे सकते थे। आपने ध्यान दिया होगा राइट हैंड साइड पे जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट था उसके साइड में एक 3 डॉट्स बने हुए थे, हमने उसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन हमारे पास आ गई थी। तो उस तरीके से हम उसको वहां पे क्लिक करके और उस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 6 पॉइंट्स का क्वेश्चन है और इसके अंदर हमारे पास चेक बॉक्स हैं। चेक बॉक्स बाय डिफॉल्ट ये शो करते हैं कि इसमें आप मोर देन 1 ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। अब इसमें उस टाइम पे जो हमने डाले थे पहले 3 ऑप्शंस जो हमारे ठीक थे, अब इसमें इसने शायद शफल कर दिए होंगे तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन से 3 ऑप्शंस सही हैं। और इस केस में अगर तीनों ऑप्शंस मैं सही टिक करता हूं तो ही मुझे 6 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 में से अगर 2 ऑप्शंस मैच होती हैं तो मुझे 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो आंसर जो है 0 ही माना जाएगा। तो इसमें 2 ही चीजें हैं, या तो आंसर सही है या तो आंसर गलत है। दूसरा है वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू अटेम्प्ट। मैं समझता हूं कि ये स्टूडेंट के लिए बहुत इजी है अटेम्प्ट करना, इमीडिएटली गैस भी लगा सकता है और एक क्वेश्चन के लिए एक आंसर को वो ऑप्शन को टिक करता है तो उसका काम हो गया। तो मुझे लगता है कि
ये इजी है, तो इसलिए मैंने इसको गलत आंसर में रखा था, आपको याद होगा। तो मैं इसको भी चूज करता हूं। अब मैं ऊपर वालों में से किसी एक को जो है वो चूज करता हूं, जो कि एक ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट ये क्विज किस तरीके से करती है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जो है, अब सेम क्वेश्चन आपको याद हो तो जो पुल डाउन के लिए हमने सिलेक्ट किया था, उसमें सेम क्वेश्चन को हम रिपीट किया था। अब ऊपर वाला क्वेश्चन था, उसमें आप देख पाएंगे कि सारे क्वेश्चंस इन वन गो, ऑप्शंस इन वन गो हमें नजर आ रही हैं। तो हम उन चारों पांचों ऑप्शंस में से कोई एक को चूज कर सकते हैं। अब पुल डाउन में आप देखेंगे कि इसमें फायदा क्या है। बेसिकली आपकी सपोज कीजिए 6, 7, 8, 9, 10 ऑप्शंस हैं। सारी ऑप्शंस अगर पूरी इन वन गो एक पेज पे दिखाई देंगी तो वो बहुत सारा स्पेस कवर कर लेगा। तो इसमें फायदा ये है कि अगर आपकी बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं तो आप पुल डाउन मेन्यू को यूज करें, ताकि एक क्वेश्चन आपका थोड़े से स्पेस में वो उसको एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पे आप देखिए, जब हम इसका नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस केस में जब इस ऑप्शन को हम चूज करेंगे, इस ट्रायंगल को क्लिक करेंगे, तो उसके बाद हमें सारी ऑप्शंस नजर आएंगे। उससे पहले ये सारा जो है वो पूरा स्क्वीज्ड रहेगा। इस केस में हम सपोज कीजिए कि मैंने सरदार पटेल को चूज किया नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंदर, ये एक मेरा ऑप्शन आ गया। जैसे ही मैंने किया तो उसके बाद फिर ये स्क्वीज ऑटोमेटिकली हो गया। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 5 मार्क्स का है और हमें एक ब्रीफ राइट करना है। तो यहाँ पे मैं एक ब्रीफ इसका थोड़ा सा राइट करता हूँ, 2-4 लाइनें जो है वो उसको हम इसमें डालेंगे और ये हमारा आंसर होगा इसका। ये मैंने इसका आंसर एक दे दिया है। अब ये मैं सबमिट करने के लिए तैयार हूं। अब इसको मैं सबमिट करता हूं। अब इसमें आप देखिए नीचे, क्योंकि हमने वहां पे किया था कि स्टूडेंट को भी एक किसी कॉपी मिल जाए जो ये अटेम्प्ट करेगा। अब देखिए इसमें लिखा है कॉपी ऑफ रिस्पॉन्सेज विल बी ईमेल्ड टू द एड्रेस यू प्रोवाइडेड। अब ऊपर हमने स्टूडेंट का ईमेल आईडी कैप्चर किया है, उस एड्रेस पे ये जो पूरा अटेम्प्ट किया है स्टूडेंट ने, उसको वो एज इट इज मेल करके और उसके रेफरेंस के लिए इसको रख देगा। अभी मैं इसको सबमिट करता हूं। सबमिट किया मैंने। अब ये देखिए, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। इस मैसेज को आप चेंज कर सकते थे। कुछ भी आप कोई मैसेज अपना अलग से आप बना के देना चाह रहे हैं तो आप वो बना के दे सकते थे। हमने देखा था जो क्विज का मेन्यू था उसके अंदर हमने कुछ ऑप्शंस डाले थे, उसमें हमने इसको एज इट इज छोड़ दिया था। अब आप नीचे आप देखिए एडिट योर रिस्पॉन्स, हमने स्टूडेंट को एडिट करने की ऑप्शन भी दी थी वहां पे। तो यहाँ पे एडिट योर रिस्पॉन्स का आ गया है। और उसके बाद सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, ये भी ऑप्शन हमने दिया था। स्टूडेंट अपने क्वेश्चन सबमिट करने के बाद अगर उसको लगता है कि कोई एक ऑप्शन मैंने गलत कर दिया है तो उसको ठीक कर सकता है। अब मुझे याद आ रहा है कि एक ऑप्शन मैंने गलत कर दिया था, नेम द प्राइम मिनिस्टर, उसमें मैंने सरदार पटेल को कर दिया था। तो मैं अपने रिस्पॉन्सेज को एडिट करना चाहता हूँ। अब आप देख पाएंगे कि ये वापस वो सेम फॉर्म खुल गया है और ये मुझे लगता है कि ये मेरा आंसर गलत है और इसका आंसर कुछ और है। तो ये मैंने इसको अटेम्प्ट कर दिया। यहाँ पे मैं दोबारा से इसको सबमिट कर दूंगा। दोबारा मैंने सबमिट कर दिया है। अभी अगर स्टूडेंट को हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो स्टूडेंट दोबारा से भी इसको अटेम्प्ट कर सकता है एज मेनी टाइम्स एज ही और शी वांट्स। तो ये अगर ऑप्शन हम इसको ऑफ करके रखेंगे तो एक टाइम में स्टूडेंट एक ही बार ऑप्ट करेगा, उसके बाद उसको ये प्रोविजन नहीं मिलेगा कि वो दोबारा इसको अटेम्प्ट कर पाए। तो अभी हम एक और अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि ये मैं एज एक्सपेरिमेंट इसको कर रहा हूं, तो मुझे मोर देन 1 क्विज़ के जो अटेम्प्ट्स है वो करने हैं। तो एक फटाफट एक और कर देते हैं क्योंकि टाइम काफी कम है। तो ये हम एक कर देते हैं। एडिट योर रिस्पॉन्स हो गया। अब ये सबमिट अनदर रिस्पॉन्स हम करते हैं। अब इसमें फिर जो है मैं एक ईमेल आईडी डाल देता हूं अपनी, ये मैंने डाल दिया। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर आप देखेंगे कि पहले हमने प्राइम मिनिस्टर वाला क्वेश्चन टॉप पे फर्स्ट पे डाला था, अभी ये कोई दूसरा क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट लेवल पे आ गया है, फर्स्ट नंबर पे आ गया है। तो इसमें से मैंने जो है 2 अटेम्प्ट किए और नेक्स्ट वाले में फिर वही सेम चीज मैंने इसको अटेम्प्ट किया। अब आगे फिर हमारा जो है यहाँ पे हमने एक ब्रीफ जो है वो हमने लिखा है और छोटा सा आंसर लिखा है। ये आप फिर देख पाएंगे कि इसको फिर शफल कर दिया है, इसको मैंने फिर सबमिट कर दिया है। ये हमारा सबमिट हो गया है। अब हम इसको क्वेश्चन को आंसर को देखना चाहें तो एज स्टूडेंट हम देख सकते हैं, नहीं तो अब सीधा हम अपने वापस उसी उस पे चलते हैं कि आप देख पा रहे हैं कि वापस जो फॉर्म पे मैं आ गया हूं तो रिस्पॉन्सेज में 2 रिस्पॉन्सेज हमारे पास आ गए हैं। अब ये जो 2 रिस्पॉन्स आए हैं मेरे ईमेल आईडी के अंदर, क्योंकि मैंने जो ये मेरा अकाउंट खोला है ईमेल आईडी के थ्रू खोला है, मेरी गूगल की एक ईमेल आईडी है। तो उस ईमेल आईडी में ये सारे जो फीडबैक जो मुझे इंफॉर्मेशन है वो मिली है कि आपके पास 2 स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है
और वो आपको रिस्पॉन्सेज आ गए हैं। तो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 रिस्पॉन्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं और अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस मेरे पास हैं। एक तो मैं समरी देख सकता हूँ, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया गया है, जितने भी क्वेश्चनर्स, ये जो क्विजेस भरी गई हैं, कितने स्टूडेंट्स ने भरा है, उसकी समरी में देख पा रहा हूँ। समरी में मुझे ये इस तरीके से चार्ट्स के साथ पूरा डिटेल में बता देगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्वेश्चन वाइज में देख सकता हूँ। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो सारे फर्स्ट क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स के, यहाँ पे इस केस में 2 स्टूडेंट्स ने ये क्विज भेजा है, तो दोनों स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले देख सकता हूँ। मैं अगर देखना चाहूँ कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, और या मैं इंटरेस्टेड हूँ कि ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था, तो सारे स्टूडेंट्स ने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट किया है, तो मैं चेक कर सकता हूँ। अब दूसरा ये है कि मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट ने जो क्विज अटेम्प्ट किया पूरे का पूरा भी मैं देख सकता हूँ। इस केस में मुझे याद है कि एक क्वेश्चन मैंने पैराग्राफ वाला जो डाला था, जो कि हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका आंसर मुझे मैन्युअली उसको असेस करना है, तो वो डाला है, इसलिए मुझे वो क्वेश्चन सारे स्टूडेंट का अटेम्प्ट करना है। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक, मैं इंडिविजुअल रिस्पॉन्स वाइज उस पर चला जाऊं, दूसरा मैं इंडिविजुअल स्टूडेंट वाइज उस पर चला जाऊं। तो क्योंकि बाकी सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली इसने असेस कर ली होंगी, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव टाइप थे। एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो कि इसने अटेम्प्ट नहीं किया होगा और मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि पूरा हम इंडिविजुअल का देखें, टाइम कम है हमारे पास, और हम सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखेंगे, जितने स्टूडेंट्स ने वो अटेम्प्ट किया है, सिर्फ हमें वही क्वेश्चन ही देखना है और उसके हम मार्क्स मैन्युअली देंगे। अब मार्क्स मैन्युअली कैसे देंगे? क्वेश्चन को मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1 of 4, जो 4 क्वेश्चन है उसके अंदर से पहला क्वेश्चन है ये। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाता हूँ। ये जो है ये 2 क्वेश्चन आ गया। अब इसके बाद मैं 3rd क्वेश्चन पे गया। अब ये एडवांटेजेस वाला है। अब जो मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप, जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो ये वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, ऊपर एक स्टूडेंट का ये ऊपर है, एक स्टूडेंट का नीचे है। 2 स्टूडेंट ने ये आंसर सबमिट किए हैं। पहले स्टूडेंट का एक ये आंसर है। अब इसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल ब्लाइंड है, ब्लाइंड मार्किंग है। अब मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि किस स्टूडेंट ने कौन सा आंसर दिया। तो मेरे पास ये ऑप्शन देखने के लिए कि कौन सा ब्राइट स्टूडेंट था, इसने क्या अच्छा किया, या कौन सा थोड़ा सा कमतर स्टूडेंट था, उसने कैसा किया। अब बड़ा ब्लाइंड असेसमेंट है ये, किसने क्या दिया मुझे कुछ पता नहीं। अब इस केस में आप देखिए कि ये जो आंसर है, इस आंसर को मुझे क्या करना है, मुझे कितने मार्क्स देने हैं और इसको ग्रेड करना है। मुझे ग्रेड करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे इसने लिखा 1 अनग्रेडेड रिस्पॉन्स है, तो इसको हमें मैन्युअली ग्रेड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले तो इसके मार्क्स देंगे। इसने काफी अच्छा लिखा है तो इसको 5 out of 5 मार्क्स दे देते हैं, और ये इसको सिस्टम को हम बताते हैं कि हमने इसको ग्रेड कर दिया है, ताकि ये जो मार्क्स हैं ये ऑटोमेटिकली हमारी स्प्रेडशीट जो रिजल्ट शीट है, उस रिजल्ट शीट में ऑटोमेटिकली प्लेस कर दे, पोस्ट कर दे उसको। तो मार्क्स हमने दे दिए, उसके बाद हम इसको क्लिक करेंगे राइट। ये दैट मीन्स इसका जो है वो ग्रेडिंग हो गई है। अब ग्रेडिंग हो गई है, उसके बाद नेक्स्ट वाला हम देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है, इसमें भी हमने देखा कि स्टूडेंट ने काफी कम लिखा है बट अच्छा लिखा है, तो इसको मैं 3 मार्क्स देता हूं। तो इसको भी मैंने ग्रेडिंग कर दिया है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल अगर फीडबैक देना चाह रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको हम अगर फीडबैक देना चाहते हैं, यहाँ पे हम फीडबैक दे सकते हैं। आंसर फीडबैक यू हैव मैंने इसमें लिखा है यू हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन वेरी वेल। स्टूडेंट को मैंने दे दिया, ये सेव हो गया है। ये जो फीडबैक है स्टूडेंट को आगे मिलने वाला है। नीचे वाले में भी मैं फिलहाल कोई नहीं दे रहा हूं। तो इन ए वे हमने सारा ये अपना असेसमेंट कर लिया है, और अब हम फाइनली जो हमारी ग्रेड शीट है उसमें जाएंगे। ग्रेड शीट में जाने के लिए हमें ये जो ग्रीन आइकन है, जहां पे आप देख पा रहे हैं व्यू रिस्पॉन्सेज इन शीट, तो ये हमारा वो शीट जाने का विंडो है। इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो हमारा वो जो खुलेगा। अब आप इसमें देख पाएंगे कि जो स्टैंप है, टाइम स्टैंप, स्टूडेंट ने किस टाइम पे किस डेट में ये अटेम्प्ट किया, स्टूडेंट की ईमेल आईडीज क्या थी और स्टूडेंट के स्कोर्स क्या थे। पहला जो स्टूडेंट है उसके 10 हैं, 21 में से 10 मार्क्स हैं। सेकंड जो है वो उसके 21 में से 5 मार्क्स हैं। तो ये 2 हमारे स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किए। अब आप पूरा देख पाएंगे कि यहाँ तक जितना भी है सारा वो आ गया है। अब अगर आप राइट ब्रीफ वाला देखना चाहें तो ये हमारा जो एफ जो कॉलम है, इसमें स्टूडेंट ने जो लिखा है वो सारा ये आंसर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं।
तो इस तरीके से जो हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनको भी मार्किंग किया है और ये सारा हमारा यहाँ पे इसको ऑटोमेटिकली ग्रेड करके हमारा आ गया है। इस तरीके से क्विज़ेस के अंदर भी हम शॉर्ट आंसर्स को या जो पैराग्राफ टाइप के छोटे छोटे ब्रीफ वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को भी मैन्युअली अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी ग्रेड शीट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसके साथ ही मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीट हुई और मैं इसको वापस आता हूँ, मैं शेयरिंग को स्टॉप करता हूँ। अत्यंतम कृतार्था स्मः, हम लोग अत्यंत ही कृतार्थ हैं महोदय के उद्बोधन से।